हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आशु ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जेठानी को नीचा दिखाने के लिए देवरानी ने भी थार खरीद लिया। क्या ज़रूरत थी गाड़ी लेने की जब पहले से ही इनके घर में दो दो गाड़ियां थी। तो ओवर एक्टिंग ये लोग ज़्यादा करते हैं, दिखावा ये लोग बहुत ही ज़्यादा करते हैं। भगवान ने पैसा दिया है तो उसको अच्छे कर्म में लगाओ, किसी को दान करो, गरीबों की सहायता करो। क्या ज़रूरत है ये सारी चीज़ें करने का, दिखावा करने का। देवरानी हमेशा अपनी जेठानी को इग्नोर करती रहती हैं। कभी भी दोनों लोग सीधे मुंह एक दूसरे से बात नहीं करती और वीडियो में दिखाने के लिए एक दूसरे को भाव देती हैं। मतलब कि दोनों लोग एक दूसरे ऑफ कैमरा दोनों लोगों की एक दूसरे से नहीं बनती और कैमरे के सामने आते ही दोनों लोग एक दूसरे को भाव देने लगती हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और ये वीडियो पूरी देखिएगा। उसके बाद आपकी जो भी राय होती है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बिग बिग कांग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन कामिनी दी और निक्की दी की पूरी फैमिली को, जिन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट एक बार फिर से हासिल की और इनके घर में थार खरीद के आई है। एंड कामिनी दी ने भी अपनी गाड़ी की बुकिंग कराई है, जो कि बहुत ही जल्द उन्हें डिलीवर्ड हो जाएगी। सो सभी लोग अंकल और आंटी के लिए भर भर के कमेंट कर रहे हैं। उनके अच्छे कर्मों का नतीजा है कि उनके बच्चों ने उन्हें इतना अच्छा अच्छा दिन दिखाया, ऐसी ऐसी दुनिया दिखाई जहाँ पे उन्हें इतनी खुशियाँ मिल रही है। अगर इतनी इस उम्र में बच्चों की देन से इतनी खुशियाँ माँ बाप को मिलती है तो सच में हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि उनके माँ बाप की लाइफ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारे तरफ कहा जाता है, अगर ये व्लॉग निक्की दी या कामिनी दी कोई भी देखेगा तो वो लोग इस बात को ज़रूर समझेंगे कि हम लोगों की तरफ एक कहावत कही जाती है कि बेटा अगर बाप के नाम से कुछ करता है या फिर बहू अगर सास के नाम से कुछ भी करती है ना, तो वो उस माँ बाप की लाइफ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो फ्रेंड्स, कुछ ऐसा ही यूट्यूब की बेस्ट फैमिली इस टाइम पे ये निक्की की फैमिली चल रही है, कामिनी दी की फैमिली चल रही है। इस टाइम पे यूट्यूब पे सबसे बेस्ट फैमिली ये लोग चल रही हैं, या फिर इनके घर में जो भी चीज़ें पहले हुई वो सारी चीज़ें इस टाइम पे ख़त्म हो चुकी हैं, कहीं भी उसका नामो निशान नहीं रह गया है। और इन दिनों काफ़ी कुछ भगवान की कृपा से इनके घर में अच्छा ही अच्छा हो रहा है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे हर तरह के कमेंट्स करने आ जा रहे हैं और ऑडियंस की भी मैं गलती नहीं कहूँगी। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का एक वीडियो देख के बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। जो कैमरे के सामने होता है वही चीज़ें ऑडियंस देखती है और उन्हीं सब थोड़ी सी चीज़ पे अपनी राय रखती है। यहाँ पे बहुत से लोग ये भी कमेंट करते हैं कि जो हमारी निक्की जी हैं वो कामिनी दी को इग्नोर करती हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐसे क्लिप लगाए हैं जो कि पूरे दिन में ऐसे बहुत बार होने वाला ये मोमेंट होता है, लेकिन एक व्लॉग में 15-20 मिनट की वीडियो में शायद एक से या दो बार ही देखने को मिलता है। उसके आधार पे लोग कमेंट करते हैं कि निक्की दी कामिनी दी को इग्नोर करती हैं, देवरानी अपने जेठानी को इग्नोर करती है। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जिस घर का गार्जियन, जिसको माँ बाप बोलते हैं, जिसको नींव बोलते हैं घर की, अगर वो स्ट्रांग होता है ना, तो बच्चों की हिम्मत ही नहीं होती एक दूसरे को इग्नोर करने की। और सबसे बड़ी बात होती है पति की। जब पति पूरे सबको लेके चलने वाला हो तो पत्नी चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकती। और कुछ ऐसा ही सीन है सुमित भैया का और अजित भैया का। वे लोग सबको लेकर चलने वाले हैं। इनफैक्ट मैं एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर करूँगी कि अजित भैया से बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी सुमित जी भैया के अंदर देखने को मिलती है कि वो सारी चीज़ों को और अच्छे से मैनेज करते हैं। बल्कि इनके अंदर तो थोड़ा सा बचपना या फिर चीज़ों को मैनेज करने का तरीका मैंने नहीं देखा है, लेकिन छोटे वाले जो है ना उनके अंदर बहुत पेशेंस है, बहुत अच्छे बिहेवियर हैं और बहुत ही अच्छे संस्कार उनके हैं। इनके भी अच्छे हैं नो डाउट, बट उनके और मतलब उनके अंदर की चीज़ें और भी निखरी हुई हैं, जिससे कि वो सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं।
अभी जो इवेंट हुआ है ना, ये किसी और की बदौलत नहीं हुआ है। अचीवमेंट भले ही निक्की दी की थी, लेकिन इन सारी चीज़ों को प्रोग्राम करने के पीछे, इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ वही इंसान थे, सिर्फ़ और सिर्फ सुमित भैया थे, जो कि सभी चीज़ों को इतने अच्छे से मैनेज किया। और आज ये जो गाड़ी भी आई है ना, ये उनकी ही मतलब थिंकिंग का देन है। मेहनत तो भले निक्की दी की है, पर जो सोच बैलेंस करने वाली होती है ना, वो सुमित भैया की होती है। और सभी चीज़ों को मैनेज करना, क्योंकि सास बहू हर घर में है, और हर सास के मन में ये चीज़ होती है कि मेरी बहू ये कर रही है, मेरी बहू ऐसे क्यों पहन रही है, मेरी बहू ऐसे क्यों रह रही है, इतनी लेट क्यों उठती हैं, तो नहा के नहीं जाती हैं किचन में, तो बिना नहाए ही खाना। ये सारी चीज़ें इनके यहाँ भी होती थी, पर बेटों की वजह से, बेटों के समझाने से, बेटों के अच्छे माहौल दिखाने से, बेटों को सारी चीज़ें को मैनेज कराने की वजह से अब इनके घर से ये चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो गई है। इनफैक्ट अब ये लोग एक सेलिब्रिटी की लाइफ जी रहे हैं कि होममेड रख लेना खाना बनाने के लिए, और सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए आदमी रख लेना। अब यूट्यूब की पूरा चीज़ों को मैनेज करने के लिए इन्होंने एक टीम रख ली है, जो कि दोनों लोगों की वाईटी का पूरा वर्क वो टीम मैनेज करती है। घर के जो काम हैं उनको मैनेज करने के लिए इन्होंने कुक रख लिया है, जो खाना पीना वगैरह बनाती है, जो कि पहले 2 4 10 महीने पहले या फिर 1 साल पहले इनके घर में ये चीज़ नहीं थी, अब हो गई है। तो जैसे जैसे लाइफ में इंसान तरक्की करता है, वैसे वैसे अपने लाइफ में सुधार भी लाता है, अपनी चीज़ों को भी तरक्की देता है। तो कुछ ऐसा ही सीन इनके यहाँ भी है। तो अब सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए टीम मैनेज हो गई है, और वो चीज़ें कर लेती हैं। इवेंट को लेके भी बहुत सारे लोग ऐसी वैसी बातें बोल रहे हैं। ड्रेसिंग सेंस को भी लेके सबको टारगेट किया जा रहा है। कामिनी ने ऐसे पहन लिया तो उसे पहनने का तरीका नहीं है, तो निक्की ने ऐसा पहन, मतलब उनकी वीडियो के नीचे उनकी शिकायत, उनकी वीडियो के नीचे उनकी शिकायत, उनकी वीडियो में जाके उनको गलत बोलना, इनकी वीडियो में आके इनको गलत बोलना। मतलब ऐसे तो नहीं करना चाहिए ना। मैं ये नहीं कह रही कि कोई कमेंट ना करे, कोई वीडियो ना देखे, पर ऐसे नहीं करना चाहिए। बात अब करेंगे हम यहाँ पे पूजा की, यानी कि कामिनी दी के भाभी की। तो कामिनी दी की भाभी को अभी वाईटी का इतना नॉलेज नहीं है, या फिर उनको चीज़ों को, कमेंट्स को रीड करना, क्या व्लॉग में दिखाना है, क्या व्लॉग में नहीं दिखाना है, व्लॉग कैसे एडिट करना है, सारी चीज़ें अभी उन्हें, मुझे लगता है कि सीखने में टाइम लगेगा। और वो अभी चीज़ों को, भले वो वाईटी पे काफ़ी दिन हो गया, मुझे लग रहा है साल से ऊपर हो गए होंगे, बट वो अभी चीज़ों को मैनेज करना नहीं सीख पाई हैं। लोगों का कहना है कि इवेंट में जब वो आई थी तो वो पूरे टाइम निक्की दी के पीछे पीछे रही थी, उन्होंने अपनी नंद कामिनी को इग्नोर किया था। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा, हो सकता है कि किसी ने बहुत ही अच्छे से चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया होगा, सो उसने अपनी राय रख दी। मुझे पूरे इवेंट के वीडियोस मैंने देखे, बहुत बार देखे, एक ही वीडियो को मैंने कई कई बार देखा, क्योंकि मुझे अच्छी लग रही थी इसलिए। लेकिन मुझे कहीं से भी ये चीज़ देखने को नहीं मिली। लोगों का कहना है कि जब आरती की शादी में कामिनी और निक्की दोनों उनके यहाँ गए थे, यानी कि फरीदाबाद आए हुए थे, तो वहाँ पे भी पूजा ने निक्की को ज़्यादा भाव दिया था, कामिनी को नहीं दिया था। तो मैं यहाँ पे भी यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि शायद कुछ गलतफहमी हो रही होगी, ऐसा नहीं है। जो कामिनी जी हैं वो पूजा की अपनी ननंद हैं, निक्की बहन लगेंगी, चचेरी बहन लगेंगी, और ननंद की देवरानी हैं। दूसरे रिलेशन में थोड़ा सा दूर से जाना है उनको, वो ननंद की देवरानी है, लेकिन पहले वो बहन है। तो हो सकता है बहन बहन में होता होगा, बहन की बॉन्डिंग वो देखती होंगी, नंद की देवरानी वाला रिश्ता वो नहीं देखती होंगी, वो अपनी बहन मानती हैं। तो हो सकता है पहले की बातें करते होंगे, या फिर जो जो समय वे लोग साथ में रहे हैं उस चीज़ को वो लोग एक साथ मिलकर जीते होंगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो कामिनी जी को भाव नहीं देती हैं और निक्की जी को भाव देती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो उन लोगों ने थार ली है। ऑडियंस का सवाल, बहुत सारा सवाल है, और निक्की दी ने बोला है कि प्रॉपर इस पे एक व्लॉग वो शेयर करेंगे, जिसमें सारे क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि क्या रीज़न रहा है थार लेने का, और क्या रीज़न है कामिनी दी को अपनी गाड़ी लेने का। क्यों दो दो गाड़ियाँ होने के बावजूद भी उनके घर में क्यों दो और गाड़ियाँ खरीद के आई हैं, क्या सीन है, क्या नहीं है, क्यों लिया, क्या इसलिए लिया कि भाई जेठानी ले रही है तो देवरानी भी बड़ी बन के रहेंगी, ऐसा थिंकिंग है, या फिर क्या चीज़ें हैं, ये तो जिसके साथ हो रहा है वही शेयर कर सकता है। बट मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे ये बात आपको बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है,
कि जेठानी ने लिया उसके बाद उनको नीचा दिखाने के लिए देवरानी ने थार लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों लोगों को भगवान ने सक्षम बनाया है, दोनों लोग चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब कि फाइनेंशियल इतने स्ट्रॉन्ग हैं दोनों फैमिली, बड़ी बहू बेटा भी और छोटी बहू और बेटा भी, दोनों लोग इतने फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हैं कि उन लोगों के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, करना अगर चाहें तो कर सकते हैं। साथ ही साथ अंकल आंटी भी ठीक हैं पैसे के मामले में, वो लोग भी घर का खर्चा चलाने में या फिर घर की सारी चीज़ों को मैनेज करने में अपना जो भी होता है करते हैं, और उनके यहाँ सारी चीज़ें मिल के करी जाती हैं जिसको हम लोग वीडियोस में देखते हैं। सो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।